Good morning. In Fourier transform, we already discussed in previous video from example 1 to 5th. In example first, fx equal to x, mod of x is less than equal to a and 0 if mod of x is greater than a. क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स. ठीक है, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स को डिफाइन करोगे तो ये डेफिनेशन है. ठीक है, क्लियर है डेफिनेशन सबको. इसमें प्रॉब्लम पूछा था तो देखो इसको लिमिट्स में कैसे डिवाइड करोगे. देखो सिंपल है, फंक्शन एफ एक्स इस फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है. एफ एक्स इक्वल टू एक्स और 0, ये कंडीशंस गिवन है. मोड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए एंड मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए. ठीक है, अब देखो मोड ऑफ एक्स इज लेस देन ए है, मोड ऑफ एक्स इज लेस देन ए, तो इसके अकॉर्डिंग इसका मीन्स क्या है कि एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए एंड माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए. ठीक है, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो. मोड है यानी इसकी एक पॉजिटिव वैल्यू होगी और एक नेगेटिव वैल्यू होगी. ठीक है, इसको तो एज इट इज रहने दो और यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई कर दो. दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए. इन दोनों को एक साथ ले सकते हो. किस तरह से? माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए. मीन्स फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए. इस कंडीशन में तो फंक्शन इसके इक्वल है. इसके अकॉर्डिंग देखो मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, तो इसके अकॉर्डिंग एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड माइनस एक्स इज ग्रेटर देन ए. माइनस एक्स इज ग्रेटर देन ए है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एक्स इज लेस देन माइनस ए. ठीक है, तो यहाँ से अब जैसे ये टर्म है एक्स इज लेस देन माइनस ए और एक्स इज ग्रेटर देन ए. ठीक है, मेनली अपना जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट. ठीक है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट. तो इसको कन्वर्ट करना है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, इसको कन्वर्ट करना है. तो देखो माइनस इनफाइनाइट टू माइनस ए, एक्स की वैल्यू लेस देन माइनस ए. ठीक है, तो यदि ये लें माइनस ए प्लस माइनस ए टू ए, ये कंडीशन है अपनी. ठीक है, तो माइनस ए टू ए प्लस ए है तो ए टू इनफाइनाइट, एक्स इज ग्रेटर देन ए. मीन्स क्या है इसका? एक्स इज ग्रेटर देन ए मीन्स ए से और इनफाइनाइट तक वैल्यूज. तो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, वे लोअर लिमिट माइनस इनफाइनाइट है और अपर लिमिट इनफाइनाइट है. तो माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट करोगे और लास्ट इनफाइनाइट होगा. ठीक है, माइनस इनफाइनाइट और ये इनफाइनाइट आएगा. ठीक है, तो इसमें ये थ्री पार्ट्स में इसको इनके अकॉर्डिंग ये 1 और ये 2 और ये 3, तो माइनस ए से छोटी वैल्यूज हैं, लेस वैल्यूज हैं, मीन्स माइनस इनफाइनाइट टू माइनस ए टू ए और एक्स इज ग्रेटर देन ए मीन्स ए से ग्रेटर वैल्यूज, तो ए टू इनफाइनाइट. ठीक है, इन तीनों पार्ट्स में इसको इस तरह से डिवाइड किया. ठीक है, अब इन तीनों लिमिट इंटीग्रेशन जो लिमिट्स हैं इनके अकॉर्डिंग फंक्शन की जो जो वैल्यू है वो पुट कर दो. तो दो तो जीरो हो जाएंगी और एक अपनी फर्स्ट और थर्ड जीरो हो जाएंगी दोनों, और ये माइनस ए टू ए इसमें पुट करोगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स. बाकी इन दोनों केसेज में जीरो है फंक्शन, फिर इसको सॉल्व करोगे. ठीक है, बाकी आके सॉल्यूशन हो गया. ये इस स्टेप में प्रॉब्लम आ रही थी तो ये क्लियर हो गया सबको. नेक्स्ट देखो, इसमें 5th तक एग्जाम्पल हो गए थे. नेक्स्ट देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल 6th में इसने पूछा है फाइंड द फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर. फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर. देखो
एग्जाम्पल फोर्थ में आप लोगों को बताया था, उसमें फाइंड आउट किया था फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये फोर्थ एग्जाम्पल था, इसमें फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू अपनी आई थी 1/√2 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4। एग्जाम्पल फोर्थ सभी को क्लियर हो गया हो? स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्यूशन करना है कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल फोर्थ में फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की थी। उसमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, सॉरी पी। ठीक है, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर कोमा पी। तो देखो ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये है, तो फंक्शन को देखने से क्लियर हो रहा है यहाँ पर कि फंक्शन इवन फंक्शन है। इफ़ वी चेंज एक्स बाई माइनस एक्स देन वी गेट द सेम फंक्शन ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। सो हेयर ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन। ऐसी कोई थ्योरम थी क्या जिसमें इवन और ओड के अकॉर्डिंग फंक्शन के फूरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू फाइंड आउट की हो? देखो इसी में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, ये था, ये डेरिवेशन थे दोनों, इसमें ये रिजल्ट था व्हेन द फंक्शन इज इवन। डेरिवेशन में देखना जहाँ इसको ये दोनों डेरिवेशंस जिस वीडियो में लेक्चर में करवाए थे उसके अकॉर्डिंग नोट्स में देखना। व्हेन द फंक्शन एफ एक्स इज इवन देन फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी इक्वल टू फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी। कि फंक्शन इवन फंक्शन होगा देन फूरियर ट्रांसफॉर्म और फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इक्वल होंगे। और ओड फंक्शन होगा व्हेन द फंक्शन एफ एक्स इज ओड देन फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी इक्वल टू आयोटा फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी, इसमें आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। तो ये फूरियर फंक्शन की फूरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू फंक्शन की फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू के इक्वल होगी। तो ये दोनों रिजल्ट्स जो हैं वो लर्न होने चाहिए कि फंक्शन इवन फंक्शन होगा तो ये इसके इक्वल होगा, और ओड फंक्शन है देन फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी इक्वल टू आयोटा इंटू फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी। ठीक है, देखो इसको आप कैसे यूज करेंगे, ये देखो इसी में से एक्सप्लेन कर देते हैं, इजी है बिल्कुल। फाइंड द फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वी नाउ दैट व्हेन फंक्शन इज इवन फंक्शन देन फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी इक्वल टू फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी। ठीक है, वहीं से रिजल्ट लिया है। और एफ एक्स इज ऑड फंक्शन देन दिस टर्म इक्वल टू आयोटा इंटू फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। ठीक है, एग्जाम्पल फोर्थ, अब इसकी फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके फूरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू एग्जाम्पल फोर्थ में प्रूव कर चुके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो इसको प्रूव करके बताओगे यहाँ पर। ठीक है, इसका सॉल्व करके बताओगे कि इसकी वैल्यू कैसे इसके इक्वल है। तो ये अपना ये आया था 1/√2 ई रेज टू द पावर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4। अब ये टर्म इवन फंक्शन है। ठीक है, ये इवन फंक्शन है तो इसके फूरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी। मीन्स क्या हुआ इस इक्वेशन फर्स्ट से कि ये दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। किस केस में, व्हेन एफ एक्स इज इवन फंक्शन। तो ये इवन फंक्शन है तो इसकी फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू भी किसके इक्वल होगी, 1/√2 ई रेज टू द पावर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक, सिंस एफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन। तो सिंपल इस प्रॉपर्टी का यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, एफ एक्स की जगह ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर ले लेना यहाँ पे, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए देन इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेवेंथ देखो, सेवेंथ में क्या है, फाइंड द फूरियर साइन एंड फूरियर, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं ये सभी।
फाइंड द फूरियर साइन एंड फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर एन ई रेस टू द पावर माइनस ए एक्स, कि इसके फूरियर साइन और फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डिफाइन कर सकते हो इजीली, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स रेस टू द पावर एन ई रेस टू द पावर माइनस एक्स एंड फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स रेस टू द पावर एन ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। ये तो फंक्शन की वैल्यू हो गई, ठीक है। साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म है तो √2/पाई से स्टार्ट करोगे और लिमिट 0 टू इनफाइनाइट आएगी, ठीक है। साइन ट्रांसफॉर्म है साइन पी एक्स, कोसाइन कोस ट्रांसफॉर्म है तो कोस पी एक्स, ठीक है। अब देखो इसमें किस तरह से प्रूव करेंगे। एग्जाम्पल 5th था जिसमें वैल्यू फाइंड आउट करी थी फूरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन ऑफ एक्स रेस टू द पावर m माइनस 1, ठीक है। उसमें इस फंक्शन की जगह क्या था, एक्स रेस टू द पावर m माइनस 1। तो उसी के अकॉर्डिंग इसको, उसमें भी बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन उसी को यूज करके उसको सॉल्व किया था। तो इसमें भी गामा फंक्शन की डेफिनेशन को यूज करके इन टर्म्स की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। तो वो कैसे इसको यूज करेंगे। एग्जाम्पल 7th, ठीक है। इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इनको डिफाइन कर लिया कि ये इस फॉर्म में डिफाइन होगा, ये इस फॉर्म में डिफाइन होगा, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, अब ये एक्स रेस टू द पावर एन ई रेस टू द पावर माइनस ए एक्स है, ठीक है। तो जर्नल वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करोगे। जैसे जनरली डिफाइन करते हो 0 टू इनफाइनाइट ई रेस टू द पावर माइनस एक्स, एक्स रेस टू द पावर एन ई रेस टू द पावर माइनस एक्स, एक्स रेस टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू गामा फंक्शन ऑफ एन, ठीक है। और जनरलाइजेशन करें वहाँ इस फॉर्म को ए रेस टू द पावर माइनस ए एक्स, एक्स रेस टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू गामा एन अपॉन ए रेस टू द पावर एन, ठीक है। जनरल फॉर्मूले ये हैं। नाउ 0 टू इनफाइनाइट ई रेस टू द पावर माइनस जेड एक्स, यहाँ पर एक्स रेस टू द पावर एन, ठीक है, क्योंकि यहाँ दोनों में एक्स रेस टू द पावर एन आ रहे हैं। तो ये एन को यदि n+1 से रिप्लेस कर दो इस फॉर्मूले में तो n+1 के अकॉर्डिंग ये n हो जाएगा और डी एक्स ये हो जाएगा गामा n+1 अपॉन ए रेस टू द पावर n+1। ए नहीं, सॉरी, ए की जगह वेरिएबल ये क्या ले रहे हो, यहाँ पे जेड ले रहे हो, ठीक है। वेरिएबल को चेंज कर लो कि ए वेरिएबल यहाँ इसमें यूज हो रहे हैं तो इसको चेंज कर लो, यहाँ पे जेड वेरिएबल से ले लो। तो ये हो जाएगा गामा n+1 अपॉन जेड रेस टू द पावर n+1, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट सॉल्यूशन के लिए पुट करो यहाँ जेड इक्वल टू ए माइनस आयोटा पी। जैसे उसमें क्या पुट किया था 5th एग्जाम्पल में एक्स इक्वल टू आयोटा पी वाई और फिर उसको सॉल्व किया था, ठीक है। इसमें पुट करोगे जेड इक्वल टू ए माइनस आयोटा पी। पुट करो इसमें 0 टू इनफाइनाइट e रेस टू द पावर a माइनस आयोटा p इंटू एक्स, एक्स रेस टू द पावर n डी एक्स इक्वल टू गामा n+1 अपॉन a माइनस आयोटा p रेस टू द पावर n+1, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें इन दोनों टर्म्स को अलग अलग कर लो, सेपरेट कर लो। इसको सेपरेट कर लिया, ठीक है। यहाँ डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहे हैं, ठीक है, इमेजनरी वैल्यू है ये, तो इसको रेशनलाइज कर दो a प्लस आयोटा p की पावर n+1 से। तो रेशनलाइज करोगे तो नीचे डिनोमिनेटर में ये इंटू ये होगा तो ये a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर रेस टू द पावर n+1,
1। ठीक है, सिंपल इस जनरल फार्मूले को यूज किया, पुट जेड इक्वल टू ए माइनस आयोटा पी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग और सेपरेट कर लो और यहाँ पे रेशनलाइज कर दिया इसको, ये। ठीक है, ये टर्म्स हो गई। अब नेक्स्ट देखो, इसमें ए प्लस आयोटा पी, इसको सब्सटीट्यूट करेंगे। ए प्लस आयोटा पी इक्वल टू आर इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ए प्लस आयोटा पी इक्वल टू ये, इसमें कंपेयर करोगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, तो ए इक्वल टू आर कोस थीटा, वही जैसे एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इस फॉर्म में लेते हो, तो फिर उनका स्क्वायर करके ऐड करते हो, डिवाइड करते हो, तो उससे रिलेशन फाइंड आउट होता है। आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो उसी के अकॉर्डिंग ए इक्वल टू आर कोस थीटा हो गया और ये पी इक्वल टू आर साइन थीटा आएगा। ठीक है, इनको स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो ये रिलेशन इससे तो आएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड करो पी डिवाइडेड बाई ए, तो ये आएगा टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन ए, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स पी अपॉन ए। ठीक है, तो ये दोनों रिजल्ट्स इससे फाइंड आउट हो जाएंगे। मीन्स ए प्लस आयोटा पी इक्वल टू ये है, देन आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एंड थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स पी अपॉन ए। ठीक है, ये एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे ये वैल्यूज फाइंड आउट हुई हैं। बाकी एग्जाम में सीधे ले सकते हो, इफ़ दिस इक्वल टू दिस देन आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एंड थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स पी अपॉन ए। पुट करो इसमें, जो लास्ट जो इक्वेशन थी इसमें पुट करो, इसमें इक्वेशन मार्क कर लो इसको, या तो इनको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो, और ये इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, और नेक्स्ट इसको इक्वेशन नंबर फोर्थ। देखो इक्वेशन फोर्थ में इन वैल्यूज को सब्सटीट्यूट किया है, सिंपल। ये तो एज इट इज़ रखो। ठीक है, और इधर गामा एन प्लस वन, और ये था अपना इधर टर्म थी ए प्लस आयोटा पी की पावर एन प्लस वन। ठीक है, तो ए प्लस आयोटा पी इसकी पावर एन प्लस वन, तो ये आर रेस टू दी पावर एन प्लस वन, और ये इसकी पावर एन प्लस वन होगा। ठीक है, तो इसमें जो भी पावर होती है वो थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, जैसे टू पावर है तो टू थीटा प्लस यहाँ भी टू थीटा, एन प्लस वन पावर है तो ये एन प्लस वन मल्टीप्लाई हो गया, कोस एन प्लस वन थीटा प्लस आयोटा साइन एन प्लस वन थीटा। ठीक है, ये एज इट इज़ रहने दो। अब ये आर की वैल्यू है, आर यहाँ से 1/2 पावर ले लो दोनों साइड, तो ये ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, और यहाँ पर एन प्लस वन है, तो ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर की पावर एन प्लस वन अपॉन टू हो जाएगा। इधर एन प्लस वन पावर और ये एन प्लस वन अपॉन टू, तो इन दोनों को एक साथ कर लो, तो एन प्लस वन माइनस एन प्लस वन अपॉन टू, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर की पावर एन प्लस वन अपॉन टू। ठीक है, ये आर की इस वैल्यूज के अकॉर्डिंग इन दोनों टर्म्स को एक साथ सॉल्व कर दिया। ये आइलर थ्योरम यूज कर लो, कोस पी एक्स प्लस आयोटा साइन पी एक्स। और फिर नेक्स्ट स्टेप में रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करना है। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करोगे तो फोरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स रेस टू दी पावर एन इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस ए एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इसमें कंपेयर कर सकते हो इजीली सभी। ठीक है, ये कंपेयर कर लिया रियल पार्ट्स को। अब वही मल्टीप्लाई कर दो इसको अंडर रूट टू अपॉन पाई से दोनों साइड में, तो अंडर रूट टू अपॉन पाई। तो ये किसकी डेफिनेशन बन गई, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स रेस टू दी पावर एन इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस ए एक्स। ठीक है, ये तो इस टर्म की वैल्यू ये फाइंड आउट हो गई। इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट्स क्या हो जाएगा इसमें, इमेजिनरी पार्ट 0 to इनफाइनाइट एक्स रेस टू दी पावर एन ई रेस टू दी पावर माइनस ए एक्स साइन पी एक्स डी एक्स, और इधर से गामा एन प्लस वन साइन एन प्लस वन इंटू थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर रेस टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन टू। इसमें भी वही अंडर द रूट ऑफ टू अपॉन पाई से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये डेफिनेशन बन गई फोरियर
साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन ई रेज टू द पावर माइनस ए एक्स इक्वल टू ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसको सभी कंप्लीट सॉल्व करोगे।